तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी कैसे हैं। वंस अगेन आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं हम लोग क्लास 10th की। ठीक है, तो मैथ्स चैप्टर 3 के अंदर बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 बच्चों क्या होगा, कंप्लीट इंट्रोडक्शन कवर अप। ठीक है, आज यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फॉर पेयर ऑफ एल टू वी। अभी तक बच्चों आप सभी लोग पेयर ऑफ एल टू वी का दो लेक्चर्स में अभी तक आपने क्या जाना, आपने पेयर ऑफ एल टू वी के लिए पूरा उसका बेसिक्स पढ़ा, उसके क्या क्या बेसिक्स इस्तेमाल होने हैं, या फिर पेयर ऑफ एल टू वी के अंदर में क्या क्या पढ़ना है। तो अभी आपने स्टार्टिंग दो लेक्चर्स में कवर अप करा है। ठीक है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो काइंडली आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले जाके 1 और 2 देखिए, तभी जाके आप सभी को ये लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देख लिया होगा। अगर आपने देख लिया तो बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3, और यहाँ से आपकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होने वाली है चैप्टर नंबर 3 को लेके। पेयर ऑफ एल टू बी के अंदर है क्या, या कौन सी चीज़ क्या है, या क्या कौन सी चीज़ कैसे हमें करनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आप सभी के साथ अपने आज के टॉपिक पे। तो यस प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बच्चों अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन देखी, आपने टू वेरिएबल की इक्वेशन देखी। नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको पेयर के साथ बच्चों। ठीक है, पेयर का मतलब बच्चों आप सभी को पता होगा, ये तो दो, जैसे आप जूता पहनते हो ना, वन पेयर ऑफ शूज, उसमें कितने आते हैं, दो जूते आते हैं। सेम एट इट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द टू इक्वेशंस। ठीक है, तो आप बच्चों की जो जनरल फॉर्म होगी इसकी, सबसे देखिए बच्चों, अगर आपको किसी भी इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है तो उसकी जनरल फॉर्म को स्टडी करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मैं आपकी इसकी जनरल फॉर्म जो है उसकी स्टडी ऑलरेडी करवा चुका हूँ। नाउ अब हम सीधा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए पेयर कैसे दिखाया जाता है, ध्यान से देखिए इसको। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारी। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे जो वेरिएबल है हमारे एक्स और वाई वो सेम है, क्योंकि बच्चों ये हमारी इस इक्वेशन के अंदर चेंज नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे। चेंज क्या होंगे, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू। ये ए वन क्या है बच्चों, ए टू क्या है, बी वन क्या है, बी टू क्या है, सी वन क्या है, सी टू है। सी टू क्या है, अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप सभी मुझे लोग इसको कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आप मुझे इसका कमेंट में जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ए वन बी वन सी वन क्या है, ए टू बी टू सी टू क्या है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम जनरल फॉर्म तो हम सभी ने समझ ली, अब इसमें हम करेंगे क्या। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर बच्चों हमें सबसे पहले पढ़ने हैं आपके ग्राफ। ठीक है, कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बनेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से मोस्टली सवाल आने वाले हैं वो है आपके रेशियोज कंपेरिजन सवाल आएंगे, आपके ग्राफ से सवाल आएंगे बच्चों। और नाउ द लास्ट इज क्या नाम है, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ एल टू वी। ठीक है, तो सोल्यूशंस कैसे मिलेंगे हमें पेयर ऑफ एल टू वी के, या क्या क्या सोल्यूशंस होंगे, कैसे कैसे सोल्यूशंस होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले मेथड, इसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ एल टू वी। तो ये बच्चों हमने आप सभी को क्या नाम है लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, जैसे मैंने क्या कहा था बच्चों, दो इक्वेशन कंसीडर करिए। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, और अगली आपकी थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। तो ये बच्चों, तो जैसा मैंने आप सभी जगह कि हमने फॉर एग्जांपल दो इक्वेशन यहाँ पे ले लिया, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, हमने दो इक्वेशन यहाँ पे कंसिडर कर दिए। तो पहली बात तो बच्चों आप इजीली चेकआउट कर सकते हो, ये आप देख सकते हो दोनों एल टू भी है हमारी, यानी लीनियर इक्वेशन है बच्चों दोनों ही, है ना। इन दोनों की जो पावर है बच्चों वो यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो आप देख सकते हो उन सभी की जो पावर है बच्चों वन है। ठीक है, और एज वेल एज बच्चों ध्यान से देखेंगे एक्स वाई यानी दो वेरिएबल है, तो आपकी सिंपली आप इसे बोल सकते हैं ये आपकी एल टू वी है। और आप देख सकते हो बच्चों दो इक्वेशन मैंने लिए, तो यानी हमारी क्या बन चुकी है, पेयर ऑफ एल टू वी। तो बच्चों पेयर ऑफ एल टू वी के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, कि किस किस तरह की वो इक्वेशंस होंगी, तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने दो इक्वेशंस ले लिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें अगर इनके टाइप्स के बारे में पता करना है तो हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे, सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक आपकी इक्वेशन ली एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आप सभी को सिखाया था हाउ टू सॉल्व एल टू वी, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एल टू वी इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाइए देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने की कुछ कंडीशंस होती है, जो कि हमारे एक्स एंड वाई है। ठीक है बच्चों, हम उनके क्या करते हैं, तीन सोल्यूशन निकालते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चों हमारे तीन सोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, वैसे हमें मिनिमम दो की जरूरत होती है, बट आप अगर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या निकालते हैं, तीन सोल्यूशन निकालते हैं, ताकि हमें श्योरिटी दे कि हमने जो लाइन बनाई सही बनाई है नहीं बनाई। ओके, अच्छा बच्चों, मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि ये सोल्यूशन सेम नहीं होने चाहिए।
ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन नहीं चाहिए। 1/2, 1/2 इज वेरी सिंपल, 1/2 को हम लोग 0.5 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एक एक डब्बे का आधा, है ना। तो ये हमारे लिए रिप्रेजेंट करना आसान है। लेकिन मान लो अगर 3/4 अगर आप फ्रैक्शन बना रहे हो बच्चों, तो ये रॉन्ग है ना, तो ऐसी फ्रैक्शन आपको नहीं बनानी जिसको हमें शो करने में दिक्कत है। समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन आपके पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, बट सिंपल फ्रैक्शन बच्चों, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए वो। तो बच्चों इसको हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, इसको हम निकालते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड में बच्चों मैंने क्या बताया था, इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, 1, 2, 3, जरूर नहीं नेगेटिव पॉजिटिव रखें, हम चाहे तो नेगेटिव भी रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसी वैल्यू चाहिए। सेम एज इट इज फॉर वाई, वाई का भी 0, 1, 2, 0, -1, -2, ठीक है। आपको जिसकी वैल्यू सूट करे आप उसकी वैल्यू प्लेस आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मेरी जो इक्वेशन थी x-2y = 0, इसमें मैंने बच्चों क्या करा आपके लिए। सबसे पहले मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों मैंने पूरा इसको लिखना पड़ता है कि पुट द वैल्यू ऑफ x = 0 इन इक्वेशन। कि बच्चों मैंने x की वैल्यू अगर यदि 0 रखी तो मुझे y की वैल्यू क्या मिले, ये मेरा क्वेश्चन बनता है। तो x-2y = 0, सिंपली आप देख सकते हैं मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो x 0 हो गया। -2y = 0, देखो 0 में से -2y जाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -2y रहेगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये -2 यहाँ पे कैसा है, मल्टीप्लाई में y के साथ, तो दूसरी साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चों मैंने चीज़ आपको लास्ट लेक्चर में बताई, कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नंबर नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए देखिए लेक्चर नंबर 2, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो 0/1 - 2, तो जब बच्चों 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए तो रिजल्ट बच्चों उसका क्या रहता है, 0 रहता है ना। आई होप आप सभी को चीज़ पता होगी। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0, तो दिस इज माय फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। वहीं सेम, अब बच्चों ध्यान से देख सकते हैं मैंने सेकंड सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करा, पहले बच्चों मैं क्या करूँ, एक इक्वेशन सॉल्व करूँ, ठीक है, फिर दोबारा दूसरी करूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ x = 1 इन इक्वेशन बच्चों, ठीक है। हमने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ x = 1 इन इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू 1 रखी है, -2 = 0, 1 का 1, अगर आप ध्यान से देखिए 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस का आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैं यहाँ मल्टीप्लाई का 2 था, नीचे के डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1/2। तो देख सकते हो x की वैल्यू 1 रखी, 1/2 मिल गई वैल्यू मुझे। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा होगा ये, सेम एज इट इज। नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x = y, बच्चों मैंने, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 1 क्यों रखी, इंपॉर्टेंट है ना। कोई बोले कि सर आपने यहाँ पे y 0 से चालू क्यों नहीं करा, क्योंकि बच्चों में y 0 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। देखो यहाँ पे y 0 की वैल्यू आ चुकी है, y 0 अगर मैं रखता हूँ तो x 0 ही मिलेगा, तो उसका मतलब मैं वही सेम सोल्यूशन निकालने वाला हूँ, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। क्या समझ में आ रही है चीज हमें, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू अज्यूम कर रहे हो तो बच्चों देखना पड़ेगा आपको कि वो आपने वैल्यू ले ली है नहीं ले ली। जैसे मैंने 0 ले चुका हूँ, 1 ले चुका हूँ, तो नेक्स्ट वैल्यू 2 लूंगा, 3 लूंगा, 4 लूंगा, ठीक है। वैसे सेम 0 ले लिया, 1/2 हो गया, अब मैं 1 ले रहा हूँ, है ना। अगर मैं पीछे की कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए सेम सोल्यूशन बन जाएगा मेरा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, y की वैल्यू 1 ली, x-2y = 0, ध्यान से देख सकते हैं y की जगह रखा 1, 2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई में रहेगा, तो x-2 हो गया, -2 आप सभी को पता उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 2। तो बच्चों ये अभी आपने क्वेश्चन का कितना पार्ट करा है, ये आपका क्वेश्चन का भी आप कह सकते हो 40% पार्ट आपने सॉल्व करा है। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगर आपने ऐसे 3 सोल्यूशन निकाल लिए कंप्लीटली सही से, तो आपका 40% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आप दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका 40% सॉल्व होगा। क्या समझ में आ गया बच्चों आप सभी को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 40% की तरफ, ओके। चलिए यस बच्चों, नाउ तो हम बात करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं 3x + 4y - 20y = 0। तो वंस अगेन इसके लिए भी सेम बॉक्स बनाया हमने, एक्स वाई तीन वैल्यूज के लिए बॉक्स बना लेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, और बच्चों प्लीज़ ट्राई करिए कि आप मेरे से थोड़ी अलग वैल्यू निकालने का ट्राई करिए, प्लीज़ डो नॉट कॉपी माई, ठीक है। मेरी कॉपी मत करो, ये अपनी निकालने की ट्राई करो इक्वेशन, ठीक है। अपने अपनी वैल्यूज निकालो अलग, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x = 0, बच्चों मैंने सबसे पहले x = 0 रखा इक्वेशन के अंदर, तो क्या हुआ 3x + 4y - 20 = 0 बना बच्चों। एक्स की जगह 0 रखा तो 3 × 0 बच्चों 0, 4y -20 देखो -20 आ जाएगा, प्लस y यहाँ छोड़ा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया, तो 4 की टेबल 20 करने पे आया 5 पे। तो बच्चों मेरी क्या मिल गई वैल्यू, मुझे 0/5। मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, उसकी वजह से मुझे क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। आई होप तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल एकदम ईजी। नेक्स्ट क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y = 2 बच्चों। अब देखो ध्यान से बच्चों, मैंने y = 2 क्यों रखा है ना, अगर आप ध्यान से सोचो इस चीज को, जैसे मैं y = 0 रखता, 1 रखता तो क्या होता। अगर बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे आप बताइए y 0 और 1 रखने पे होता क्या। मैं y 0 रखता है यहाँ पे, 4 × 0 कितना हो जाता है भैया, 0, -20 इधर जाके प्लस, तो 20/30 मतलब देखिए 0 के लिए क्या हो रहा था, 20/30
3 मेरी वैल्यू बनती है। मैंने आपको बताया था बच्चों कॉम्प्लेक्स वो हो गई मेरी, क्या बन गई, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, दैट्स व्हाई मैं इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। होने को सोल्यूशन है ही मेरा, बट दिस इज नॉट कंसिडरेबल। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है आगे। अब 1 क्यों नहीं रखा बच्चों, जैसे ही मैं 1 रखता तो क्या होता, अब आप सभी को बता दूं, जो x की वैल्यू आती है 4 इंटू 1 करा, 20 में से आपके 4 के बच्चे बच्चे 16, तो आपका 16/3 बनता है बच्चों। तो दिस इज ऑल्सो अनदर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। 3/16 को थोड़ा सा हमारे लिए प्लॉट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, दैट्स व्हाई हमने ऐसा काम नहीं करा, इसलिए फिर मैंने क्या लिया सीधा y की वैल्यू 2। ओके बच्चों, अब y की वैल्यू 2 ली मैंने बच्चों, तो हुआ क्या, 3x प्लस 4y-20। अब ध्यान से देखेंगे 4 की वैल्यू 20, तो 4 इंटू 2 करा तो 8 आया। देखो 8 में से 20 रहेंगे तो बच्चों क्या बच रहा है मेरा, माइनस का 12 इधर गया, प्लस का 12 हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था तो नीचे आगे डिवाइड में, 3 इंटू 12 4। सिंपल बच्चों, इजी। तो आप क्या देख सकते हो, आपका जो सोल्यूशन मिला आपको x, y, तो बच्चों को क्या मिला, 4, 2, है ना। तो दिस इज योर सिंपल सोल्यूशन, है ना। तो इसको तो भैया ग्राफ पे प्लॉट करना आसान है, दिखाऊंगा भी कैसे प्लॉटिंग करेंगे, है ना बच्चों। नाउ द नेक्स्ट इज भैया, नेक्स्ट सोल्यूशन हमारा जो क्या था, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6। बच्चों ध्यान से देखिए, x की वैल्यू मैंने एक जीरो रखी, जीरो के बाद मैं सीधा क्या रख रहा हूँ, 6 रख रहा हूँ। ठीक है, आप बच्चों बीच में वैल्यूज निकालने का ट्राई करो कि बीच में अगर ये वैल्यूज मैं लेता तो क्या क्या रिजल्ट्स आते, क्या आप उनको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते थे या नहीं। बच्चों सोल्यूशन इनके साथ भी आते हैं बच्चों, पर इनके साथ क्या होती है, ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। तो प्लीज इनको ट्राई करके कमेंट में मुझे बताइए अपना क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने क्या करा, 3x प्लस 4y-20, तो बच्चों मैंने x के लिए 6 का, तो 3 इंटू 6 18 हो गया। 18 - 2 बच्चों तो कितना बचा, -2, क्योंकि माइनस का 20 है ना, माइनस का 2 उधर गया, आ गया 2, और 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया तो 4, 2/4 बना हमारा 1/2। जैसे मैंने बताया 1/2 एक सिंपल फ्रैक्शन है ना। इसको हम इजीली ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं आपका। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो चलिए नाउ द नेक्स्ट, भैया हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिए, हमने उनके 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, ठीक है, हमें क्या करना है, तो भैया टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द, टू चेक द हाईएस्ट, ये बच्चों में अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर है ना बच्चों, दोनों इक्वेशंस के लिए, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें ये हमारा रूल होना चाहिए, इसे हमें दिमाग में रखना चाहिए ऑल टाइम। चेक द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चों अपना एक्स एंड वाई की हाईएस्ट वैल्यू चेकआउट करेंगे, क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे एक्स की वैल्यू मैंने देखी यहाँ पे हाईएस्ट एक्स आ रही थी, और वाई एक्सिस पे क्या नाम है, वैल्यू हाईएस्ट 5 आ रही थी। ठीक है, तो मतलब देख सकते हो दोनों वैल्यू नियर बाय 6 6 है। तो आप क्या कर लोगे, जब अपना कोऑर्डिनेट, आप क्या नाम है, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाओगे। आई होप सो क्लास 9th में आप सभी ने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना सीखा होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन आप सभी को बनाना आता होगा। इसमें कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं, कैसे उन्हें निकालते हैं, तो सब आपको आता होगा। अगर ये नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इसको आपको अलग से सेपरेटली सिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया, मैं इसको अलग से सेपरेटली आपको सिखा दूंगा। तो नाउ द नेक्स्ट बच्चों, ध्यान से देखिए, मैंने ग्राफ प्लॉट करा, मैंने एक एक्सिस बनाई, ये पॉजिटिव की हो गई, पता होगा सभी को। इसके पीछे जाऊंगा नेगेटिव, ऊपर गया वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे जाऊंगा नेगेटिव। क्लियर, समझ में आता है। तो आप कोई भी अपनी इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है, आप उसके क्या नाम है, ग्राफ प्लॉट करना चालू करिए। जैसे बच्चों देखो, जो क्रॉस क्रॉस मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये क्रॉस वाली जो, यानी जो ये लाइन है, ये मेरी पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करी। जो मेरी पहली इक्वेशन कहती है x-2y, एक मिनट बच्चों, इस बच्चों, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी इक्वेशन है यहाँ पे x-2y = 0, ये वाली जो लाइन जा रही है बच्चों, है ना, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पर बच्चों देखो 0,0 पहला सोल्यूशन, तो बच्चों देखो आप सभी को पता होगा 0,0 यहाँ लाई करता है। तो उसके बाद क्या था 1/2, ठीक है, 1/2 देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हाफ, तो बच्चों देखो ये पॉइंट यहाँ लाई कर गया। नेक्स्ट था 2,1, तो 2,1 बच्चों देख लो, ये रहा 3 पॉइंट आगे बच्चों। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बच्चों इन तीनों पॉइंट को क्या नाम है, कट करते हुए जा रही होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट बच्चों, हमने क्या करेंगे, दूसरी लाइन के लिए आप देख सकते हो, तो ये जो लाइन है बच्चों, इसकी जो इक्वेशन है वो है 3x + 4y-20 = 0 बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका पहला सोल्यूशन क्या था, 0,5। देखो यहाँ पे मैंने इसको डॉट से मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ डॉट, तो देखेंगे 0,5 बच्चों यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्या था 2,4, तो बच्चों ये रहा, हाँ सॉरी 4,2 था आपका ना, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2, बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट। और एक क्या बना था हमारा 6,5, तो बच्चों ये रहा। अगर बच्चों ध्यान से देखेंगे दोनों लाइनों को जब मैंने ड्रॉ करा, तो ये दोनों लाइनें जो थी मेरी एक कॉमन पॉइंट पे आके क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो बच्चों ये जो मेरी लाइन बनी है ना, आप ध्यान से देख सकते हो, इसका जो ग्राफ बना वो कैसा बना, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी जो मैंने जो इक्वेशंस ली थी मेरी दोनों, पेयर ऑफ L2V, वो कैसी थी, पेयर ऑफ L2V इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बच्चों, तो वो कैसी लाइन बना रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही थी। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हो, अगर आपको एग्जामिनेशन में पता करना है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, चेक द बाय ग्राफिकली मेथड विच टाइप ऑफ लाइन दे आर। ठीक है, तो किस टाइप की लाइन है ये, है ना,
इंटरसेक्टिंग है या कोई और है या कैसे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए बच्चों में क्या देखना होगा, दोनों लाइनें कहीं ना कहीं आके मिल रही होंगी, सिंपल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन हैज ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। तो बच्चों ये लाइनें जो दोनों जहां भी मिल रही होंगी तो वही क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा होगा भैया, आपका फुलफिल कर रहा होगा। एक्स माइनस टू वाई के लिए भाई सोल्यूशन हो गई है, और सेम एज इट इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। आप चाहें तो दोनों इक्वेशंस के लिए इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, दिस इज अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन की तरफ चलिए। तो इस पेयर बच्चों, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमने ले ली अपनी, तो नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन ले ली अपनी, एक है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन, एक है नेक्स्ट हमारी फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एट, ठीक है, माइनस एटीन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ अगर आप सभी को समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये हम कुछ इस वीडियो से सीख रहे हैं, आप अपना यहाँ पे टाइम दे रहे हैं मुझे, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इस चीज़ को लेकर कि आप वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से बच्चों, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं, कोई बेमानी नहीं, अपने आप ईमानदारी से बच्चों वीडियो को पॉज करो, दोनों क्वेश्चंस को लो, आप पहले से क्वेश्चन के सोल्यूशन निकालो और फिर आप चेकआउट करो, ठीक है। डो नॉट कॉपी द माई सोल्यूशन। अगर आप बच्चों सिर्फ मेरा कॉपी करते जाओगे तो यू आर नॉट एबल टू डू मैथ, ठीक है। तो आप मैथ बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बस आप एक कॉपी करने वाले बनोगे, ठीक है। तो डोंट बी ए कॉपी राइटर, ठीक है, तो कॉपी मत करो बस। चलिए, अगर आपने एक बार देख कर लिया है, वीडियो को पॉज करो करो, अगर आपने कर लिया प्रैक्टिस तो चलिए बढ़ते हैं, मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ इसका, ठीक है। तो बच्चों टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन अगर है इक्वल टू जीरो, बच्चों हमारा ध्यान से देखो, तो हमने क्या करा, सबसे पहले सिंपली जैसे मैं चेक करा कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन। मैं जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी तो मैंने क्या देखा, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू जो जीरो मेरी इक्वेशन थी, एक्स की वैल्यू जैसे ही मैंने जीरो पुट आउट करी, तो आप देख सकते हो मेरा बच्चों क्या बना, जीरो प्लस थ्री वाई, तो यहाँ थ्री मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में, तो मेरा क्या मिलेगा, सीधा सिंपल के वाई इक्वल टू थ्री, तो नहीं एक्स जीरो रखने पे वाई मेरा थ्री आ गया सिंपली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ बच्चों आपसे कि पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू वन इन इक्वेशन बच्चों, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ वाई अगर मैं वन पुट आउट कर रहा हूँ इक्वेशन के अंदर, तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, मैंने वाई की जगह वन रखा, थ्री इंटू वन हुआ, ठीक है, तो थ्री मिला, थ्री माइनस नाइन माइनस सिक्स हुआ, माइनस सिक्स इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है, तो सिक्स हो गया, टू मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आया, तो एक्स इक्वल टू थ्री मिला बच्चों, ठीक है। तो यानी मेरा क्या नाम है, एक्स थ्री आया जब मैंने वाई वन रखा, ठीक है। वाई जीरो ना रखने का अब आपको रीजन पता लगना चाहिए, वाई जीरो क्यों नहीं रखा बच्चों, तो मुझे बताइए इसका क्या रीजन है, वाई जीरो ना रखने पे वैल्यू कैसे आ रही है बताइए मुझे, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। नाउ द नेक्स्ट बच्चों, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की आगे बात करें, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप एक्स की वैल्यू बच्चों सीधा सिक्स आउटपुट सिक्स पुट करनी पड़ रही है हमें, जीरो के बाद देख सकते हो वन एब्सेंट, टू एब्सेंट, थ्री फोर फाइव, कुछ नहीं ले रहे लेकिन डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, सिक्स ले रहे हैं। तो आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि इनसे सोल्यूशन को इनको इन सोल्यूशन को ग्राफ पे पुट आउट करना, रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, दैट्स वाई हम इसको सीधा क्या ले रहे हैं, सिक्स ले रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स इन इक्वेशन बच्चों, अगर आप लेते हैं तो ध्यान से देख सकते हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह मैंने सिक्स रखा, टू इंटू सिक्स ट्वेल्व प्लस थ्री वाई माइनस नाइन, ठीक है बच्चों, बारह माइनस का नाइन, तो बारह में से नौ गए बच्चे तीन, तीन में तो उधर जाएगा, क्या हो गया बच्चों ये माइनस का, ठीक है। तीन की टेबल तीन तीन यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड में, तो थ्री से डिवाइड होगा तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल गई बच्चों आपकी, माइनस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स सिक्स माइनस वन, ठीक है बच्चों। तो जैसा मैंने आपको बताया था, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम कितने सोल्यूशन चाहिए, तीन, दैट्स व्हाई हम क्या निकालने बार बार तीन ही सोल्यूशन आपके निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने वही पुट आउट कर रखे हैं, थ्री कॉमा वन, सिक्स कॉमा माइनस वन, समझ में आ गया। अगर आपने वन सेकेंड ये कर लिया तो ये अभी आपका 40% हो जाएगा, आप इसे भी कर लेंगे 40% हो जाएगा, और रेस्ट बचा 20% वो आपका ग्राफ का काम होगा, ठीक है। और पूरा आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको 100% मार्क्स मिलेंगे पूरे। नेक्स्ट, तो फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन बच्चों इक्वल टू जीरो, ध्यान से देख सकते हैं। तो मैं वन सेकेंड क्या कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन, एक्स की मैंने वैल्यू जीरो पुट कर दिया, फोर एक्स जीरो हो गया, तो सिक्स वाई इक्वल टू एटीन, तो बच्चों ध्यान से देख सकते हो, ये आपको पता माइनस का एटीन उधर आके प्लस हो गया, सिक्स को मैंने डिवाइड में था, यहाँ डिवाइड में भेज दिया, यहाँ पे अट्ठारह आ गया बच्चों तीन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला सोल्यूशन, एक्स जीरो रखने पे वाई थ्री मिल गया बच्चों मुझे, है ना। नेक्स्ट क्या करा बच्चों हमने, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू वन इन इक्वेशन बच्चों, तो एक्स फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एटीन माइनस एटीन इक्वल टू जीरो, माइनस का एटीन इधर आके प्लस हो गया, सिक्स को मैंने वन से करा, सिक्स इंटू वन सिक्स आ गया, सिक्स इधर गया, एटीन में से सिक्स गए बच्चों, बच्चों कितने बारह, फोर को नीचे भेजा डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, थ्री मिल गई, ठीक है। तो वन सेकेंड थ्री कॉमा वन,
ठीक है बच्चों, तो आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। बच्चों वंस अगेन हम यहाँ पे x रखेंगे, तो 4 इंटू 6 तो क्या होगा 24। ठीक है बच्चों, 24 यहाँ पे क्या नाम है, ये माइनस का 18 तो गया। ठीक है बच्चों, तो 24 18 में से माइनस होगा 24, तो क्या मिलेगा -6। यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आएगा, तो y की वैल्यू वंस अगेन मुझे क्या मिलेगी बच्चों, -1। तो यहाँ पे भी 6 कॉमा -1 मेरा सोल्यूशन आ रहा है। तो बच्चों मुझे आई होप तो मुझे लगता है कि आप सभी को सोल्यूशन समझ में आ रही होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग आप सभी को आती होगी, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, नाउ तो बच्चों अगर आप कंपेयर कर पा रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आप ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन, तो बच्चों देखो आपको देखने में सिमिलर नहीं लगेगी, बट अगर आप ध्यान से देखें इनके सोल्यूशन 0,3 3,1 6, -1 0,3 3,1 6, -1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इन इक्वेशन का एक स्पेशल नाम है, जो जब हम इनका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ प्लॉट करने पे क्या आता है। यस बच्चों, तो अगर हम इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बच्चों क्या देखेंगे, आप सबसे पहले 0,3 आप देख सकते हैं, तो 0,3 आप सभी को पता है यहाँ लाई करेगा। नेक्स्ट बच्चों क्या था 3,1 बच्चों यहीं लाई कर पाएगा। 6, -1 बच्चों है ना, तो ये -1, ये ऐसे आके आपका ये रहा। तो बच्चों आप देखेंगे तीनों सीधी लाइन आ रही है, और आप सभी को पता है बच्चों दोनों इक्वेशन की यही सेम लाइन होने वाली है। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वेशन की सेम लाइन होने वाली है। तो ये बच्चों ध्यान से देखिए, बोथ पेयर ऑफ LUTV हैज सेम सॉल्यूशन। तो बच्चों दोनों इक्वेशंस के पास कैसे थे, सेम सॉल्यूशन थे। तो दिस पेयर ऑफ लाइन इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, या कोइंसिडेंट, या फिर कोइंसाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें क्या बोल सकते हैं, कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइन का मतलब बच्चों क्या होता है, एक बड़ी लाइन, उस लाइन के अंदर एक और छोटी लाइन। ठीक है, यानी आप इसे बोल सकते हैं एक के ऊपर एक लाइन बच्चों। ठीक है, इसे आप क्या बोल सकते हैं, एक के ऊपर एक लाइन। तो बच्चों कॉन्सिडेंट पेयर ऑफ लाइन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्या नाम है, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन जो होती है बच्चों, इन सभी के पास कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो सिंपली ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है। अब ग्राफ में इसको जितना ड्रॉ करके जाए, आपके सारे पॉइंट बच्चों इस पे क्या नाम है, सारे सोल्यूशन आप कहीं से भी ले लो बच्चों। आप इसको लोगे, ये लाओगे, ये भी सारे सोल्यूशन, नेगेटिव में जाओगे पॉजिटिव में जाओगे, हर जगह बच्चों इसके सोल्यूशन बनेंगे, हर जगह एवरीवेयर बच्चों के सोल्यूशन होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक सिंगल लाइन की जो लेंथ होती है बच्चों इनफाइनाइट होती है ना, अब जितना आप इसको बढ़ाओगे उतने इसके सोल्यूशन बनते रहेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों हम सभी को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट पेयर ऑफ लाइन के लिए। ठीक है, आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ ना समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ बच्चों हम पे यही एक रास्ता है, या आप मुझे इसी में बता सकते हैं, तभी मैं इस चीज़ को जान सकता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आप सभी के लिए। तो ये बच्चों, तो आपके लिए वंस अगेन मैंने एक पेयर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लाइन फिर से लिया है, चेकआउट करते हैं कि इनकी पेयर ऑफ लाइन कैसे बनती है। इंटरसेक्टिंग कोइंसाइड अभी तक हमारे दो हो चुके हैं, नेक्स्ट लाइन कौन सी, चलिए चेकआउट करते हैं। तो बच्चों x+2y -4 = 0 बच्चों, ये मेरी इक्वेशन है सिंपल सी। तो बच्चों आप देख सकते हो मैंने क्या करा, पहले इक्वेशन ली, पहले इसके तीन सोल्यूशन निकाले यहाँ पे मैंने ये। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे आ रहे देख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x = 0 बच्चों, x की वैल्यू 0 पुट आउट करी, x0 2y, माइनस का 4 उधर जाके प्लस हुआ, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड मेजर तो 2 की डिवाइड 4, तो बच्चों y = 2 आ गया मेरा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 0,2 मेरा फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पे कितना क्लियरली बन गया है ना बच्चों। वैसे ही सेम पुट द वैल्यू y = 0 इन इक्वेशन बच्चों, तो x+2y -4, तो मैंने y की जगह है बच्चों 0 रखा, तो 2 इंटू 0 करा तो 0 हो गया, -4 उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 4। तो बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हो 4,0 है ना बच्चों, याद रखना सोल्यूशन ऑलवेज x, y फॉर्म में लिखा जाता है, पहले x फिर उसके बाद y। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ, यस बच्चों, तो हमने क्या करा, अब x की वैल्यू 2 पुट करी, तो बच्चों वही सेम सवाल आपसे कि x की वैल्यू y क्यों नहीं 1 क्यों नहीं पुट करी हमने, आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, नाउ x की वैल्यू 2 रखी, x+2y -4 = 0, तो x की वैल्यू 2 रखी, 2 + 2y, अब देखिए माइनस का फिर जाके प्लस का, यहाँ का प्लस का 2 इधर हो गया माइनस का, 4 - 2 तो बचा 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे आया डिवाइड में, तो 2 को 2 से डिवाइड करा तो y की वैल्यू मिल गई मुझे 1। तो बच्चों आप देख सकते हो 2,1 है ना, और यहाँ पे मैंने तीनों सोल्यूशन प्लेस आउट कर दिया। बच्चों याद रखना, एग्जामिनर को यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर आपको कुछ भी चेक नहीं करेगा, एग्जामिनर सीधा आपकी टेबल देख रहा होगा। तो दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों, टेबल आपको जरूर बनानी है। ठीक है, जो भी सोल्यूशन होंगे एग्जामिनर आपका इसके देख लेगा, सीधा फिर ग्राफ पे जाएगा, आप देखेगा उन्होंने ये प्लॉट आपने कर रखे हैं, लाइन बन नहीं है, आंसर सही आ रहा है, तो आपको सीधा आपको इसके क्या नाम है 5 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसके नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं।
यस बच्चों, तो देख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12। ठीक है बच्चों, तो वंस अगेन फिर से इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन बच्चों। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखी, 2 इंटू 0 0 हो गया, 4y माइनस का 12 था उधर गया प्लस का, 4 मल्टीप्लाई में था, 4 नीचे भेजा गया तो डिवाइड होके क्या मिला? 3। तो सिंपल सोल्यूशन क्या आ गया? 0,3। आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन बच्चों। y की वैल्यू 0 थी इक्वेशन के अंदर, तो 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x 4y, y की जगह बच्चों मैंने क्या रखा? 0, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 12 जगह प्लस का 2x। ठीक है, 2 को यहाँ भेजा डिवाइड में, 2 कितना 12 कितने पे आ गया? 6 पे। तो सिंपल सा 6,0 सोल्यूशन हो गया। नाउ द लास्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 बच्चों। वंस अगेन मैंने यहाँ x इक्वल टू 1 नहीं पुट करा, रीजन आपको देना है कि रीजन क्या है इस चीज़ का, मैं 1 क्यों नहीं ले रहा यहाँ पे, 2 क्यों लिया। 2 को x से करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4y माइनस 12 इधर चला गया, 4 यहाँ पे था, ये भी इधर आएगा, तो 12 माइनस क्या हो गया? 4 बच्चों। ठीक है, तो आपका क्या बचा? 8। 4 के टेबल में 8 कितने बता? 2 पे, तो y आपको मिला 2। तो वंस अगेन आप देख सकते हैं 2,2 इज योर सोल्यूशन। तो आप देख सकते हो हमने सारे के सारे सोल्यूशन उस टेबल में पुट आउट कर दिए हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं इसकी। ठीक है, तो बच्चों इसका अगर आप ग्राफ चेकआउट कर रहे होंगे इसका, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनना है, अगर आपको शायद देख के पता लग गया होगा इसका ग्राफ कैसे बनना है, पैरेलल लाइन का। ठीक है, कैसा बनना है बच्चों इसका ग्राफ? पैरेलल लाइन पे। बच्चों को याद रखना ऐसी कॉपी पे ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है एक्सेप्टेड कॉपी आती है, वो भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अपने नेक्स्ट ग्राफ जो होंगे हम लोग उसी पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो उस पर देखना है आपको। ये तो बस मैंने प्रैक्टिस वे में आपको दिखा दिया कि ये कैसे है, बाकी फिर भी मैं यहाँ पे पूरा फुल प्रूफ कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। ये सब इन सभी के बीच में बच्चों पता है ना, सभी को 1 सेंटीमीटर गैप लेके चलते हैं। मैंने सभी के बीच में 1 सेंटीमीटर गैप लिया हुआ है। ठीक है, और ये ऊपर से लेके नीचे तक एवरीवेयर। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी पहली क्वेश्चन थी, पहली क्वेश्चन की मैंने क्रॉस करके दिखाए हैं बच्चों। अब एग्जामिनेशन में चीज़ कर सकते हो, आप उन्हें दिखा सकते हो कि मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा और सेकंड इक्वेशन वो ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ मेरे सोल्यूशन थे 0,2, 2,1, ये मेरा क्या था 4,0। तो बच्चों देखो इसकी स्ट्रेट लाइन आई, और जो मेरी आपकी इक्वेशन है उसके क्या है 3,0, 3,0, 2,2 और क्या है हमारा 6,0 बच्चों। ठीक है, तो उसके ऐसे है, तो आप ये देख सकते हो हमारे यहाँ पे पूरे ऐसे बन गए आपके। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे ये ऐसे नहीं 0,3 होगा, सॉरी। ठीक है, माफ करना इसके लिए। अब देखो पैरेलल लाइन बन गई, तो आप क्या देखोगे? दिस पेयर ऑफ लाइन नोन एज पैरेलल लाइन। इन पेयर ऑफ लाइन को बच्चों हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन ऑफ क्या ना, पैरेलल पेयर ऑफ लाइन हैज नो सोल्यूशन। तो बच्चों के कोई सोल्यूशन नहीं होते। when two pair of line intersect और coincide then only solution अगर बच्चों, तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है coincide करती है तभी सोल्यूशन अकर करेंगे, बाकी किसी केस में सोल्यूशन अकर नहीं करते। क्योंकि बच्चों देखो सोल्यूशन बनने का बच्चों कारण क्या होता है कि जब दोनों लाइनों के बीच में कॉमन पॉइंट मिले, सिमिलैरिटी मिले, जैसे इंटरसेक्टिंग में ये हो गया, कोइंसाइड में बच्चों क्या हो गया, दोनों लाइन के बीच में क्या है, ये कॉमन पॉइंट है ना, दोनों लाइन के बीच में बच्चों क्या है, आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाएंगे। ये जो पॉइंट है ना इसके बीच में, ये बच्चों सोल्यूशन ही कहलाते हैं इसके। बट आप पहले लाइन दोनों लाइनें आपस में टच ही नहीं कर रही, इनके बीच में बच्चों गैपिंग है यार। ठीक है, सोल्यूशन इस केस में अकर ही नहीं कर पाएंगे आपके। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आप सभी को? तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रेशियोज कंपैरिजन, जो बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। और वो बच्चों है क्या टॉपिक, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। चलिए, यस बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पेयर ऑफ एल का रेशियोज कंपैरिजन बच्चों। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज द रेशियोज कंपैरिजन, अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कहूँ, बहुत सिंपली मुझे आपको समझाना पड़े। जैसे अभी आपने ग्राफ मेथड देखा, ठीक है, अब बच्चों सिर्फ मेरे से एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन करे, मेरे से बोलेगे उन्होंने मुझे 2 पेयर ऑफ कुछ लाइन दी, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे 1 दी है और एक 2 दी है, और बस मुझसे वो इतना कह रहा है कि मुझे मुझे ये बता दो बस कि दिस इज मतलब ये कौन सी लाइन है, ये दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसाइड लाइन और पैरेलल लाइन। मुझे बताओ एग्जामिनेशन में मेरे पास क्या इतना फालतू का टाइम होगा कि मैं आधा घंटा खर्च करके अपना ग्राफ बनाऊंगा, दोनों के पहले सोल्यूशन निकालूं, फिर ग्राफ बनाऊं, फिर एंड में जाके मैं उनसे कहूँ कि यस भैया दिस इज अ पैरेलल और दिस इज कोइंसाइड, या फिर दिस इज क्या नाम है पैरेलल लाइन है ना, तो ये सब थोड़ी कहूंगा। अब मैं सीधा उन्हें 1 मार्क्स में सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ ये लाइन पैरेलल है कोइंसाइड है क्या है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? तो बच्चों वही मेथड, ठीक है, वो जो मेथड है कि मैं कैसे बता पाऊंगा 1 मार्क्स में, तो उसी का नाम है रेशियोज कंपैरिजन। तो रेशियोज कंपैरिजन बच्चों क्या करता है, रेशियोज कंपैरिजन मुझे बताता है कैसे मैं विदाउट मेकिंग अ ग्राफ में कैसे कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का
बता पाऊँ कि ये मेरी इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कॉइंसाइड होगी या क्या होगी। क्या समझ में आ पा रहा है बच्चों आप सभी कोई चीज़? ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? मैं जस्ट बाय लुकिंग द इक्वेशंस, मैं 2 इक्वेशंस को देख के जिससे बता सकता हूँ कि ये इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसाइड होगी या इधर पैरेलल होगी। समझ पा रहे हो क्या? तो ये काम मैं कब कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा? जब मैंने रेशियोज़ कंपैरिज़न के बारे में पढ़ा हो। ठीक है? तो चलिए पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। तो यस बच्चों, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तो सबसे पहले मैं आपको जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सब आप सभी को मैं बता चुका हूँ बच्चों ऑलरेडी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन बच्चों कौन सी होती है? x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों जैसे अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट केस की इक्वेशन ली थी, अब कैसे बताएं पहचान करें कि इंटरसेक्टिंग है क्या है। तो बच्चों जैसे मैंने इसका फर्स्ट इक्वेशन बोला, तो इसको मैं इसकी फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलता हूँ तो मैं इसको इस सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा। ये बच्चों समझ में आया आपको? अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको दोनों की जो फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन है इनको कंपेयर करना है। कंपैरिजन बच्चों कौन सा किस बेसिस पे होगा? ध्यान से देखो, एक्स टर्म को एक्स टर्म से कर देंगे, वाई टर्म को वाई टर्म से, और सी टर्म को सी टर्म से। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहाँ एक्स लिखा तो मैंने इसको क्या लिखा? एक्स। ठीक है, अब मैंने बता रखा है एक्स के साथ अगर कुछ नहीं तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे? वन डॉट एक्स। ठीक है, वन डॉट एक्स इक्वल टू ए वन एक्स। नेक्स्ट क्या है? माइनस टू वाई, माइनस टू वाई को क्या बोलेंगे? बी वन वाई। समझ पा रहे हैं बच्चों इस चीज को? नेक्स्ट क्या बच्चों, यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो उसको मैं क्या मान लूंगा बच्चों? डायरेक्टली जीरो। ठीक है, एक जीरो कॉन्स्टेंट हम लोग मान सकते हैं, तो सी वन के आगे बच्चों मेरे जीरो। ठीक है, अब बच्चों आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, मैंने दोनों साइड एक्स है तो एक्स एक्स कॉमन ही कट जाएंगे, तो क्या बचा? ए वन इक्वल टू वन। ठीक है, क्या बना? ए वन इक्वल टू वन। सिमिलरिटी दोनों साइड बच्चों क्या है मेरा? वाई वाई सेम है, तो आप देख सकते हैं मेरे बी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का टू, है ना। बी वन की वैल्यू क्या आ गई मेरी? माइनस का टू। सिमिलरिटी आप देखिए सी वन इक्वल टू जीरो, तो अब सी वन इक्वल टू जीरो ऐसे लिख लेंगे। क्या समझ में आया बच्चों? ये सेम एडिटिव बच्चों हम कैसे कंपैरिजन कर लेंगे? सेम हम कंपेयर करेंगे 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो, उसको हम कंपेयर करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। एक्स टर्म को बच्चों हम एक्स टर्म से कर लेंगे, वाई टर्म को हम वाई टर्म से कर लेंगे, और सी टर्म को सी टर्म से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, 3x इक्वल टू ए टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देख सकते हैं, 4y इक्वल टू बी टू वाई माइनस 20 इक्वल टू सी टू। दोनों साइड एक्स एक्स सेम है, तो आपको क्या मिल गया? ए टू बराबर 3 बच्चों, वाई वाई दोनों साइड सेम है बच्चों, तो बी टू मिल गया 4। सी में रिलेटेड सी टू का रिलेटेड सी टू क्या आ गया मेरा? माइनस 20। तो बच्चों आपने अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंपेरिजन फर्स्ट स्टेप आपने अपना कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे जैसे इसको हम बोलते हैं रेशियोज कंपेरिजन करना। ठीक है, आप लोग फर्स्ट स्टेप अपना कर चुके हो। और बच्चों यहाँ पे इतना कोई स्टेप्स इसमें है नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। तो अब देखो, बाय यूजिंग रेशियोज कंपैरिजन, या आप बोल सकते हैं रेशियोज कंपैरिजन, बच्चों आप क्या करेंगे? ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ठीक है बच्चों, आपको ये देखना है इनमें से कौन कौन से रेशियोज आपने बराबर है और कौन कौन से बराबर नहीं है। तो आपने क्या देखा? वन बाई थ्री नॉट, देखो वन बाई थ्री रखा आपने, ए वन की वैल्यू वन रखी, ए टू की वैल्यू थ्री रखी, बी वन की वैल्यू माइनस टू, बी टू की वैल्यू फोर, सी वन की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू माइनस 20। अब देखो बच्चों, आपने जो पहला ही रेशियो देखा, क्या पहला ही रेशियो हमारा क्या है? बराबर नहीं आ रहा। वन अपॉन थ्री नॉट इक्वल टू माइनस टू अपॉन फोर, आप सभी को पता है इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। तो इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन के बच्चों हमने क्या निकाल लिया, क्या कि इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होगी जिनके जो कॉफिशेंट सही है ना। याद है बच्चे, जो कॉफिशेंट है, जो ए वन अपॉन ए टू कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के। अगर किसी भी दो पेयर ऑफ इक्वेशन के अंदर मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा? सीधा सीधा वो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्टिंग में हम इनको इक्वल लेके चलेंगे सभी को, और फिर हम इनको देखते जाएंगे। जैसे अगर मान लो ये इक्वल आ रहे थे, फिर हम नेक्स्ट का चेक करते हैं, अगर नेक्स्ट भी आ जाता तो फिर हम बोलते कि अलग अलग पेयर ऑफ लाइन है ये। ठीक है, तो वो कैसे होंगे भी आगे हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें क्या याद रखना? ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। क्या समझ में आ गई बच्चों में बात? क्या क्लियर हो गया? क्या समझ में आ रहा है? समझ में ना आ रहा हो तो बच्चों वन सेकेंड यही कह सकता हूँ मैं आपसे, प्लीज़ यहाँ पे रिप्लाई दीजिए, यहाँ से हम समझेंगे आपकी बात को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बच्चों, तो कॉन्सिडेंट लाइन बच्चों हमारी कैसे होती है आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कॉन्सिडेंट लाइन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आप सभी को पता होगा, हमने पहले इसके क्वेश्चन ले चुके हैं ऑलरेडी। टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन इक्वल टू जीरो। बच्चों याद होगा आप सभी को, भी लास्ट करके याद है हम लोग। तो बच्चों वंस अगेन हमने जनरल फॉर्म ले ली अपनी एल टू बी की। तो पहली इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों एक्स एक्स टर्म को अगर आप कंपेयर करें, तो टू एक्स इक्वल टू ए वन एक्स, थ्री वाई इक्वल टू बी वन वाई माइनस नाइन इक्वल टू सी। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे? ए वन की वैल्यू टू आ गई, बी वन की वैल्यू थ्री आ गई, सी वन की वैल्यू नाइन आ गई बच्चों। तो यहाँ पे समझ में आता है बच्चों, स्टेप वन कंप्लीट आपका। सर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इक्वेशन उठाएंगे, सेकंड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। फोर एक्स इक्वल टू ए टू एक्स, सिक्स वाई इक्वल टू बी टू वाई माइनस एटीन इक्वल टू सी टू। तो एक्स एक्स कैंसिल कर दिया बच्चों, तो ए टू की वैल्यू मिली फोर,
वाई से वाई कैंसिल, तो बच्चों 6 की वैल्यू मिली B2, और C2 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई बच्चों, -18। सिंपल से बच्चों, ये रेशियोज कंपेरिजन करना बहुत आसान है, ठीक है, इजीली निकाल लेते हैं हम लोग इसको, बच्चों का खेल है, हमारी चुटकियों में कर देते हैं इसको तो हम। तो ये बाय रेशियोज कंपेरिजन, तो हम रेशियोज कंपेरिजन करेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, C1 इक्वल टू C1/C2। अब इनकी वैल्यूज रख के चेकआउट करेंगे तो क्या हो रहा है, 2/4, 3/6, 9/18। अब बच्चों इसको डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि इक्वल नहीं, आपस में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब क्या देखेंगे, जब 2/4 मैंने करा तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ 1/2, 3/6 मैंने इसको देखा ये 1/2 बनना है, 9/18 माइनस से माइनस कैंसिल सभी को पता हो जाता है, 9/18 ये भी 1/2। तो अब ध्यान से देखेंगे आपको तीनों के तीनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो जब भी बच्चों तीनों रेशियोज बराबर आ जाए तो दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर द कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अगर आप ऐसे दो इक्वेशन कंपेयर कर रहे हो, उनके सारे रेशियोज आपस में बराबर आ जाए तो सीधा समझ जाना वो आपकी क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों आप सभी को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट और लास्ट लाइन पैरेलल लाइंस पे। तो ये बच्चों नेक्स्ट और हमारी लास्ट लाइन आ चुकी है पैरेलल लाइन, ठीक है, रेशियोज कंपैरिजन के लिए। तो बच्चों वन सेकंड, यहाँ पे भी हमने दो इक्वेशन ले ली आपकी, x+2y -4 = 0, 2x+4y - 12 = 0, ठीक है। देख सकते हैं बच्चों दोनों इक्वेशन मेरी, फर्स्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, सेकंड इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। अच्छा बच्चों, किसी के दिमाग में डाउट हो कि सर हम इक्वेशन ऊपर नीचे कर दे कुछ हो जाएगा, तो बच्चों कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आंसर तब भी सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो बच्चों मैंने देखो वही x के साथ कुछ नहीं था, मैंने उसको 1.x बोला, a1x से कंपेयर करा, 2y को b1y से करा, -4 को c1 से करा। देख सकते हैं आप सभी दोनों इक्वेशंस को, a1 की वैल्यू 1 मिली, b1 की वैल्यू 2 मिली, c1 की वैल्यू -4 मिली, ओके। अब ध्यान से देखेंगे 2x को कंपेयर करेंगे a2x से, ध्यान से दिख रहा होगा आप सभी को, 4y कंपेयर होगा b2y से, और c कंपेयर होगा -12 से। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। a2 की वैल्यू बच्चों मुझे 2 मिली, b2 की वैल्यू 4 मिली, और c2 की वैल्यू बच्चों मुझे क्या मिली, -3 मिली। समझ में आया बच्चों, ओ c2 की वैल्यू -12 मिली, सॉरी, ठीक है। तो बाय रेशियोज कंपैरिजन बच्चों आप क्या देखेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, सभी को पता है। तो बच्चों क्या होगा, मैंने क्या देखा इसे कंपेयर करने पे, कि 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/12, ठीक है। तो बच्चों ये तो 1/2, इसको भी मैंने ओपन कर लिया, 1/2 ये भी सिंपल फॉर्म में आ गया, लेकिन बच्चों मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये क्या बनना, 1/3। आप सभी को दिख रहा होगा क्या, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है, लेकिन कोई ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब भी बच्चों आपको दो इक्वेशन कंपेयर करें ऐसे, अगर आपको रेशियो दिखाई पड़े तो डायरेक्ट समझ जाना है ये पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन के बारे में बता चुका हूँ, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों पूरा कंप्लीट रिवीजन नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम लोग देखने वाले हैं, पूरा LE2V का, पेयर ऑफ LE2V कंप्लीट, कि LE2V हमें पूरी कैसे याद रखनी है और पूरा इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए, ठीक है बच्चों। तो इस पर बच्चों तो बस मात्र आपको बस एक बच्चों एक टेबल समझनी है, ये अगर आपने टेबल समझ लिया बच्चों पूरी कंप्लीट, तो आपको ये पूरा चैप्टर एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर फिर आपको और कुछ समझना याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेयर ऑफ लाइन लिखी हुई है, देन रेशियोज कंपैरिजन का क्या आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आता है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट नहीं है क्या है, तो इसका बच्चों भी हम बात करेंगे लेटर ऑन अभी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन बच्चों, पेयर ऑफ लाइंस की अगर बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो बच्चों रेशियोज कंपैरिजन का करते हैं तो आपको पता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है। और इसका बच्चों सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है एकदम। और ये बच्चों कैसी लाइन होती है, कंसिस्टेंट होती है। अभी कंसिस्टेंट बच्चों क्या होती है अभी बता रहा हूँ मैं आपको। कोइंसिडेंट लाइन की बात करेंगे बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जैसे मैंने आपको बताया था। ये लाइन बच्चों कैसे होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। इसके कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। ये भी कैसी होती है हमारी, कंसिस्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इज व्हाट, a1 इक्वल टू b1/b2 a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बच्चों पैरेलल लाइन होगी ग्राफिक ग्राफ में, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और बच्चों ये हमारी कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। अब बच्चों कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जो भैया पेयर ऑफ लाइन जिनका बच्चों सोल्यूशन होता है, ठीक है, विच आर द सोल्यूशन, उनको हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा इंटरसेक्टिंग लाइन कॉन्स्टेंट लाइन के पास सोल्यूशन होते हैं, तो इसलिए हमने इनको कंसिस्टेंट बोला है, ठीक है। वहीं सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच डज नॉट हैव सोल्यूशन, जिनके पास सोल्यूशन नहीं होता बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन। तो इनकंसिस्टेंट लाइन सिर्फ आपके एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। एक स्पेशल लाइन बच्चों हमारी और होती है, इसको बोलते हैं a pair of LU2B which are equivalent has infinitely many distinct common solution is called dependent pair of LU2B। मतलब बच्चों जो हमारी कॉन्जुगेंट लाइन होती है जिसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, और जो किसी और सारे कैसे होते हैं वो एकदम सारे अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं आपके, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बेसिक प्लस एडवांस प्लस क्लास 10th का जो भी आपका सारा इंट्रोडक्शन था, आपकी बुक का ईच एंड एवरी पेज इंट्रोडक्शन का मैंने कवर अप कर दिया है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा आपको एनसीईआरटी बुक देखने की जरूरत नहीं है, अब नाउ यू आर एबल टू डायरेक्टली सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल्स पे लेके आएंगे, आपके लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे। हो सकता है बच्चों उसके हम पार्ट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम्पल्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं सॉल्व करने में, ठीक है। अब बच्चों अब आप बड़े भी हो गए तो सवाल भी बड़े हो गए हैं थोड़े से, ठीक है। तो अगर आप सभी को कोई सजेशन या किसी आप सभी की कोई डिमांड हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर वीडियो के कैसे रहा आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो में कहीं कोई डाउट या समथिंग कुछ भी रहा हो, लाइटनिंग साउंड या कुछ भी कंटेंट को लेके इशू हो तो आप हमें बता सकते हैं, उस पर मेहनत करने की और मेहनत करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन एग्जाम्पल। उससे पहले अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो या कुछ आप चाहते हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको पूरा करेंगे। ओके, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय।